हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम पढ़े थे क्लास 6 मैथ्स का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर इस लेसन की हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। आज पार्ट थर्ड में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ठीक से देखना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। मींस आपको दो इंटीजर दिए जाएंगे और उन दो इंटीजर के बीच में जो जितने भी इंटीजर प्रेजेंट है वो सारे के सारे इंटीजर आपको लिखने हैं। जो भी जितने भी इंटीजर्स मिसिंग है वो सारे आपको लिखने हैं। लेकिन कैसे लिखने हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिखने हैं आपको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स क्या बताओ, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक। तो देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल है 0 एंड -7। तो आपको ना इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। और इसलिए इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखना है छोटा नंबर कौन सा है। तो 0 छोटा है या -7 छोटा है बताओ। या -7 छोटा है क्योंकि हमने रूल पढ़ा था इंटीजर्स का। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0। हर एक नेगेटिव इंटीजर 0 से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे बताओ 7 कैसा है, सबसे छोटा है। तो हम सबसे पहले कौन लिखेंगे, -7 लिखेंगे। फिर -7 से थोड़ा बड़ा कौन है बताओ, उससे थोड़ा बड़ा है -6। फिर उससे भी बड़ा कौन है बताओ, उससे बड़ा है -5। देन उससे बड़ा कौन है बताओ, उससे बड़ा है -4। देन उससे भी ग्रेटर कौन है बताओ, उससे भी ग्रेटर है -3। फिर इससे ग्रेटर कौन है बताओ, इससे भी ग्रेटर है -2। देन उससे भी ग्रेटर कौन है बताओ, उससे भी ग्रेटर है -1। और फिर उससे भी ग्रेटर कौन है, 0, जो कि हमें दिया है। ठीक है, तो ये लिखे हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमें क्या क्या लिखने की जरूरत नहीं है बताओ। ये -7 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिया है। और ये 0 भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी आपको दिया है। आपको ये जो बीच में डिजिट है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो ये होगा हमारा आंसर। -6 इज ग्रेटर देन -6। उससे थोड़ा बड़ा कौन है, -5। उससे और ग्रेटर कौन है बताओ, -4। फिर उससे भी ग्रेटर कौन है बताओ, -3। फिर उससे भी ग्रेटर कौन है, -2। फिर -1 ना। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसे ठीक से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, है ना, वही हमने लिखा है। तो जैसे हमने कहा है कि आपको क्या लिखने की जरूरत नहीं बताओ, ये -7 और 0 लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना आंसर लिखना है। ये तो आपको बस समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है पूरा का पूरा आंसर, है ना। आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर बस इतना ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें से बी है -4 एंड 4। अगेन हमने क्या पढ़ा था कि एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव इंटीजर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बताओ छोटा कौन है, यहाँ पे छोटा है -4। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं -4 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -4। अब बताओ -4 से थोड़ा बड़ा कौन होगा, -3। -3 से और बड़ा कौन होगा बताओ, -2। फिर -2 से थोड़ा बड़ा कौन होगा बताओ, अब होगा -1। फिर -1 से थोड़ा ग्रेटर कौन है बताओ, फिर 0। 0 से भी ग्रेटर कौन है बताओ, 1। 1 से भी ग्रेटर कौन है बताओ, 2। 2 से ग्रेटर कौन है बताओ, 3। और 3 से भी ग्रेटर कौन है, 4। तो हमें 4 मिल गया, है ना। तो हमें इसमें से क्या क्या लिखने की जरूरत नहीं बताओ। इसमें से हमें ये -4 और ये 4 ये लिखने की जरूरत नहीं। आपका जो आंसर होगा कहाँ तक होगा बताओ, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है -3 से। क्योंकि हमें बिटवीन पूछे, बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में कौन से नंबर है। पूरे नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखते भी हो तो कोई कोई आपका आंसर रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए आंसर लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा है वैसे हमने आंसर लिखा है। अगेन कि आपका आंसर बस इतना ही होगा, है ना, इतना ही लिखना सफिशिएंट है। -4 और +4 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखते भी हो तो जैसे हमने कहा है कि आपका आंसर कोई गलत नहीं दे सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है -8 एंड -15। अब बताओ इसमें से कौन सा नंबर छोटा होगा, -8 या -15। तो स्टूडेंट्स निगेटिव नंबर ना वैल्यू में जितना बड़ा हो उतना ही वो छोटा होता है। तो यहाँ पे छोटा कौन होगा बताओ। भले ही आपको 15 वैल्यू में बड़ा दिख रहा है लेकिन इसके साथ निगेटिव साइन है ना। तो इसलिए -15 छोटा नंबर होगा। तो सबसे पहले है ना, कौन सा नंबर लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे -15। -15 से थोड़ा बड़ा कौन होगा बताओ, -14। -14 से थोड़ा बड़ा और कौन होगा बताओ, -13। -13 से भी थोड़ा बड़ा कौन होगा बताओ, -12।
फिर -12 से थोड़ा बड़ा कौन होगा, -11, फिर -11 के बाद कौन आएगा, -10, फिर -10 के बाद कौन आएगा, -9, और -9 के बाद कौन आएगा, -8। तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, हमारा आंसर होगा यहाँ से -14 से लेके कहाँ तक बताओ, -9 तक, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब आपका आंसर इस तरीके से लिखना है, -15 इज लेस देन -14 इज लेस देन -13 इज लेस देन -12 इज लेस देन -11 इज लेस देन -10 इज लेस देन -9 इज लेस देन -8, है ना। और अगेन आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो बताओ, यहाँ से यहाँ तक, इतना ही आपका आंसर आपका लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर डी है -30 एंड -23, वैसे लिखना है। यहाँ पे अगेन देखिए 13 भले ही वैल्यू में कम हो लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो -30 छोटा होगा और -23 ये नंबर बड़ा होगा, है ना। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, -30 से। तो सबसे पहले कौन होगा, -30, फिर उससे बड़ा कौन होगा, -29, फिर इससे भी बड़ा कौन होगा बताओ, -28, फिर इससे बड़ा कौन होगा बताओ, -27, फिर इसके बाद इससे भी ज्यादा मतलब ग्रेटर कौन होगा, -26, फिर कौन होगा बताओ, फिर होगा -25, है ना, फिर कौन होगा बताओ, -24, और फिर सबसे आखिरी में कौन होगा, -23। तो अगेन हमारा आंसर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, -29 से लेके कहाँ तक, -24 तक, क्योंकि हमें जो नंबर बीच में ना वो लिखने हैं ना, हमें कौन सा नंबर लिखने थे बताओ, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, जो नंबर बीच में है। तुम किससे लिखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर होगा -13 इज लेस देन -29 इज लेस देन -28 इज लेस देन -27 इज लेस देन -26 इज लेस देन -25 इज लेस देन -24 इज लेस देन -23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम ना मैं से इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है, अब ठीक से आप लिख रहे होंगे, है ना, ठीक से आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर आराम से लिख भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चंस है, उसमें से क्वेश्चन नंबर ए जो है वो है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े, है ना, -20 से ग्रेटर, आपको कोई भी 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर है, जैसे ना इसका आंसर जो है यूनिक नहीं है। अब -20 से कौन बड़ा है बताओ, -20 से बड़ा है -19, -19 से ग्रेटर कौन है बताओ, फिर है -18, फिर कौन है बताओ, -17, फिर कौन आएगा बताओ, -16, फिर कौन आएगा बताओ, -15, है ना, फिर कौन आएगा, -14, फिर कौन आएगा, -13। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा बताओ, इसके बाद आएगा -12, फिर कौन आएगा, फिर आएगा -11, फिर कौन आएगा, फिर आएगा -10, देन -9, देन -8, देन -7। तो ऐसे करते 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 आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे 0 तक। ठीक है, जो कि हमें नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। ठीक है, हाँ 0 ले सकते हैं, सॉरी ले सकते हैं, आई एम सो सॉरी। तो -20 से जो ग्रेटर है ना, राइट, फॉर नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, सॉरी सॉरी 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 क्या नहीं बताओ, नेगेटिव नहीं है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव इंटीजर चाहिए, हमें 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो -1 तक आपके पास ऑप्शंस है। तो -20 से बड़े, जैसे -20 नहीं ले सकते, आपको उससे ग्रेटर लेने हैं, तो -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, यहाँ तक कि आप कोई भी 4 नेगेटिव इंटीजर ले सकते हो। इसका आंसर जो है ना सबका यूनिक नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो चलिए हम एक आंसर लिखते हैं। तो एक आंसर लिखेंगे हम 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20 आर, कौन से हैं, हमने कौन से लिखे यहाँ पे, -19, -15, -12, -10 एंड एक्सेट्रा। जैसे हमने पहले कहा है कि इसका आंसर कैसा नहीं बताओ, इसका आंसर यूनिक नहीं है, इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब हर एक स्टूडेंट का आंसर जो अलग अलग आ सकता है। चलिए अब भी क्वेश्चन क्या है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10, 10 से छोटे,
अब ना 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने जो -10 से छोटे हैं, तो बहुत इसके भी आंसर बहुत सारे हैं, है ना। -10 से छोटा कौन है बताओ? -10 से छोटा है -11, फिर है -12, फिर है -13, तो बहुत सारे हैं, है ना। तो -10 से छोटे वाले -11 से लेके मतलब इनफाइनाइट इंटीजर्स है हमारे पास। तो हम लिख लेते हैं बी, 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस दैन -20 आर, हम कौन से लिखेंगे? जिसकी वैल्यू 10 से ज्यादा हो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना नंबर वो छोटा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है -11, -16, -18, -20 एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर वैल्यू में जितना बड़ा हो उतना ही वो अगर निगेटिव हो तो छोटा होता है। अगर इंटीजर निगेटिव इंटीजर है तो जितनी उसकी वैल्यू ज्यादा उतना वो क्या होता है? छोटा होता है। तो -10 से थोड़ा छोटा कौन है? -11, -11 से छोटा कौन है? -12, -12 से छोटा कौन है? -13, फिर उससे छोटा -14, फिर -15, फिर -16, फिर -17, फिर -18, फिर -19, फिर -20 एंड अप टू सो ऑन। मतलब बहुत सारे इंटीजर्स हैं, तो उसमें से हमें कोई भी 4 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, इसका भी आंसर कैसे बताओ? ओपन एंडेड है, इसका भी आंसर फिक्स नहीं है, मतलब हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो आंसर लिखा है वही आंसर यूनिक नहीं है, सब स्टूडेंट का जो आंसर है वो अलग अलग आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए, अगर उसका आंसर ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर उसका आंसर फॉल्स है तो फॉल्स तो लिखना ही है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे करेक्ट भी करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। जैसे पहला क्या है? -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। अगर हम ना नंबर लाइन ड्रॉ करें, हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, है ना। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर नेगेटिव है, तो हमें ना पॉजिटिव नंबर की जरूरत है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ना ऐसे एक सॉरी आई एम सो सॉरी, हम क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये हुई नंबर लाइन। यहाँ पे समझो लिया मैंने 0। ठीक है, एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पे हमने लिया 0। 0 के लेफ्ट में क्या होता है बताओ? -1, फिर कौन होगा बताओ? -2, फिर कौन होगा? -3, फिर कौन होगा? -4, फिर कौन होगा? -5, देन -6, देन -7, फिर -8, है ना, फिर कौन होगा? -9। नंबर लाइन हमारी थोड़ी छोटी हो गई, मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -10। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है कि -8 इज टू द राइट ऑफ -10, मतलब -8 जो है वो -10 के राइट में है यस। यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन को ठीक से देखें तो आप देख रहे होंगे कि -10 यहाँ पे है और -10 के राइट में -8 है, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। तो हम लिखते हैं कि ट्रू। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको उसे करेक्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, -100 इज टू द राइट ऑफ -15। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था कि अगर इंटीजर निगेटिव हो तो वो वैल्यू में जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। तो देखिए -100 जो है वैल्यू में अगर हम देखें तो 100 है ना 50 के कंपैरिजन में बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव है तो 100 क्या होगा? छोटा होगा। और 50 क्या होगा बताओ? -50 क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। ये क्या बताओ? ये है ग्रेटर, ये है ग्रेटर, और ये क्या बताओ? ये है स्मॉलर। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो -100 छोटा नंबर है और -15 बड़ा नंबर है, इन दोनों को कंपेयर करें तो नंबर लाइन पे बताओ, नंबर लाइन पे कौन सा नंबर राइट में होता है और कौन सा नंबर लेफ्ट में होता है? तो जो नंबर ग्रेटर होता है वो नंबर राइट में होता है, और जो नंबर छोटा होता है वो नंबर लेफ्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि -100 इज टू द राइट ऑफ -15, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर हम एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करें फिर से यहाँ पे, और ना मैं यहाँ पे लिखूँ अभी 0, यहाँ पे होगा -1,
फिर ऐसे करते करते ना यहाँ पे हुआ -2, तो समझो ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे लिखा -50। अब -100 ना -50 के राइट में तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इस साइड में नंबर ना, जैसे यहाँ पे हुआ -16, फिर ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा -100। तो अगर हम ना दोनों को देखें, जैसे हाँ -100 और -50 को, तो देखिए -100 जो है वो -50 के कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में है ना। -100 राइट साइड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो नंबर राइट साइड में होता है वो नंबर ग्रेटर होता है, और जो नंबर लेफ्ट में होता है वो नंबर छोटा होता है। तो -100 तो छोटा है, तो -100 राइट में हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, फॉल्स। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। हम लिखेंगे फॉल्स, और करेक्ट स्टेटमेंट है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -50 इज टू द राइट ऑफ -100, -50 राइट में होगा और -100 जो है वो लेफ्ट में होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, सी देख लेते हैं। सी है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर जो -1 है? नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि -1 से छोटा कौन है? अगर हम ना नंबर लाइन पे देखें, यहाँ पे आएगा अगेन 0। यहाँ पे कौन होता है -1, -1 से छोटा कौन होता है -2, -2 से छोटा कौन होता है -3, -3 से छोटा कौन होता है -4, -4 से छोटा कौन होता है -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7, -7 से छोटा -8, और ऐसे ना नंबर से यहाँ पे कम कम होते जाते हैं। तो ना हम -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है, -1 तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ना। -1 क्या है बताओ? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो वो है -1। तो मैं आंसर लिखेंगे इसका अगेन फॉल्स, और उसके हम ठीक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी डिफाइन। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हम डिफाइन नहीं कर सकते, और -1 क्या है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए अब डी लिख लेते हैं। डी क्या है? -26 इज ग्रेटर देन -25। क्या -26 -25 से ग्रेटर है ना। अगेन अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें ऐसे, यहाँ पे हम ले 0, फिर यहाँ पे ना यहाँ पे -1, फिर ऐसे करते 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 ना यहाँ पे -25, और फिर आएगा -26, है ना। तो अगर हम ना इन दोनों नंबर को अभी ठीक से देखें कि -26 देखिए कौन सी साइड में, लेफ्ट में है, और -25 राइट में है, तो क्या -26 ग्रेटर है? नहीं है। जो नंबर लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है, और जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है ना। तो कौन बड़ा है बताओ? यहाँ पे -25 बड़ा नंबर है और -26 छोटा नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये जो स्टेटमेंट है कैसा है बताओ? फॉल्स है, और उसका आंसर क्या होगा? ये स्टेटमेंट हम ठीक कैसे करेंगे कि -26 इज लेस देन -25। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप ये भी लिखना चाहते हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आराम से लिख सकते हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आंसर लिखने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो यहाँ पे ना मैं कुछ ना यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिया 0, नीचे नंबर लाइन दिख रही होगी आपको ना। यहाँ पे हम लेते हैं 1, यहाँ पे हमने लिया 2, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 3, यहाँ पे हमने लिया 4 ना, यहाँ तक अभी ठीक है। और इस साइड में हम ना निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2, फिर यहाँ पे होगा -3, है ना, देन यहाँ पे होगा -4। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? पहला क्वेश्चन है विच नंबर विल वी रीच इफ यू मूव 4 नंबर्स। हमें 4 स्टेप्स मूव करना है टू द राइट ऑफ -2। -2 के राइट में 4 स्टेप्स। तो देखिए -2 बताओ कहाँ पे? ये रहा -2। तो -2 के आपको राइट में जाना है, कितने स्टेप बताओ? 4 नंबर्स। तो ये रहा 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर्स, और ये हुआ 4 नंबर्स। तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे बताओ? 2 पे पहुंचेंगे। करेक्ट है? तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? हमारा आंसर होगा +2। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ना स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट कहाँ से करना था बताओ? -2 से स्टार्ट करना था। तो ये हुई पहली जंप, ठीक है, ये हुई पहली जंप,
मतलब 1 नंबर मूव करा हमने, फिर ये हुई सेकेंड जंप, देन ये हुई थर्ड जंप और ये हुई फोर्थ जंप। सो आफ्टर 4 जंप्स वी रीच द नंबर +2। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ इसका? +2। तो हम लिखेंगे वी विल रीच द नंबर +2 दैट इज 2। ठीक है, तो बी लिख लेते हैं। बी क्वेश्चन देखिए क्या है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम ना 1 से लेफ्ट जाए, मैं ना अभी थोड़ा ये इरेज करता हूं, देखिए हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अभी अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है बताओ? 1 से स्टार्ट करना है, तो बताओ 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और जाना कहाँ है बताओ? लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है। और कितने नंबर बताओ? 5 नंबर्स मीन्स 5 स्टेप्स। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हुई पहली जंप, ठीक है, ये हुई सेकेंड जंप, देन ये हुई थर्ड जंप, देन ये हुई फोर्थ जंप और ये हुई फिफ्थ जंप। बताओ आफ्टर फिफ्थ जंप हमने कौन से डिजिट को रीच किया, कौन से इंटीजर को रीच किया बताओ? -4। तो हमारा आंसर क्या होगा? -4। तो हम लिखेंगे वी विल रीच द नंबर -4। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आगा आपको एक क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। है ना? अब ना मैं ये नंबर लाइन थोड़ी सी इरेज करता हूँ, फिर से हमें ना नंबर्स लिखने पड़ेंगे इसके ऊपर। हाँ, आपको देखिए यहाँ पे दोनों जो इंटीजर है वो कैसे बताओ? -8 और -13 दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की कोई जरूरत है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ना यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -2, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -3, फिर यहाँ पे होगा -4, फिर लिखेंगे -5, देन -6, देन -7, आफ्टर दैट -8, फिर -9, फिर -10, then -11, after that -12 and finally -13। तो मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आप -8 पे हो और आपको कहाँ पे जाना है? -13 तक जाना है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? विच डायरेक्शन, लेफ्ट या राइट? है ना? क्वेश्चन क्या है कि आप पहले कहाँ पे बताओ? पहले हो आप -8 पे और आपको जाना कहाँ पे बताओ? जाना आपको है -30 पे। तो कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली आप नंबर लाइन पे देख रहे होंगे कि अगर आपको -8 से -13 तक जाना है तो आपको कितनी स्टेप्स लगेगी? 1 2 3 4 और 5। और डायरेक्शन कौन सी होता? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, है ना? लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिख लेते हैं लेफ्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर डी लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन नंबर डी है इफ वी आर एट -6, समझो -6 पे है, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी नंबर लाइन से काम हो जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि हम पहले कहाँ पे? -6 पे है, मतलब -6 देखिए यहाँ पे है, ये रहा -6 और हमें पहुंचना कहाँ पे बताओ? -1 पे। तो -1 बताओ कहाँ पे? यहाँ पे है ना? तो हमें -6 से लेके -1 तक जाना है। तो बताओ कौन सा डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? राइट में। कितने स्टेप बताओगे? 1 2 3 4 5। लेकिन हमें स्टेप्स नहीं पूछी, हमें बस डायरेक्शन ही पूछी है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ? हमारा आंसर होगा राइट, क्योंकि हमें -6 से -1 तक जाना है। तो आंसर होगा हमारा राइट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर राइट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 से सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ठीक से समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, किसी भी एग्जांपल में डिफिकल्टी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।